25 नवंबर 2017 की बात है। हरियाणा में बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी। मुख्यमंत्री को चुनने के लिए चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक चल रही थी। चर्चा में कई नाम थे, लेकिन विधायक दल की बैठक में जब मनोहर लाल को हरियाणा का मुख्यमंत्री घोषित किया गया तो सब चौंक पड़े। पार्टी नेतृत्व के इस फैसले के बारे में जिसने भी सुना वह हैरान रह गया। मनोहर लाल सीएम की रेस में कहीं भी नहीं थे, लेकिन पार्टी ने अचानक उन्हें हरियाणा का सीएम चुन लिया। वे विधायक दल के नेता बना दिए गए, जबकि पहली बार मनोहर लाल विधायक बने थे। कुछ ऐसा ही नजारा था 12 सितंबर 2021 का। गुजरात की राजनीति में जब विजय रूपाणी काल खत्म हुआ तो भूपेंद्र पटेल का अध्याय शुरू हो गया। बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए भूपेंद्र पटेल को राज्य का नया सीएम बना दिया, जबकि नितिन पटेल और मनसुख मंडाविया भी इस रेस में थे। लेकिन सत्ता भूपेंद्र पटेल को दे दी गई। मुख्यमंत्री के चयन में अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने निर्णय से सबको चौंकाते आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि वह मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर एक चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं, और हुआ भी ऐसा ही। कहां तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर प्रहलाद पटेल तक का नाम चल रहा था, और मोहन यादव का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं था। लेकिन सभी दिग्गजों को पछाड़ते हुए मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम चुन लिए गए हैं। आइए समझते हैं कि आखिर सीएम के चयन में मोदी शाह हमेशा चौंकाते क्यों हैं। माना जाता है कि संगठनात्मक कौशल के व्यक्ति को ही मोदी शाह शीर्ष पद देते हैं, और वे ऐसे नाम को चुनते हैं जो जमीन से जुड़ा व्यक्ति तो हो, लेकिन सुर्खियों से दूर रहे। बीजेपी के पिछले कुछ फैसलों को देख लीजिए। आसानी से समझा जा सकता है कि बिना रिस्क लिए एक जमीनी नेता को चुनना पार्टी की कार्यशैली किस तरह से बन चुकी है। मोहन यादव कोई बहुत बड़े नेता नहीं है। संभवतः मध्य प्रदेश से बाहर भी उनका नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। वे शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री जरूर रहे, लेकिन वे जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं। वर्तमान में उज्जैन दक्षिणी सीट से विधायक भी हैं, लेकिन लोकप्रियता के मामले में वे कई वरिष्ठ नेताओं से बहुत पीछे समझे जाते थे। वे संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं और राज्य का बड़ा ओबीसी चेहरा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऐसे में उनका चुनाव सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि उनके ऊपर आने से बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई ज्यादा नहीं होगी। साथ ही उनके जरिए ओबीसी वोट बैंक को भी साधा जा सकेगा। जातीय समीकरण से ऊपर उठकर देखें तो एक बात और मोहन यादव के पक्ष में जाती है। मोहन यादव ने बीजेपी में तो एक लंबी पारी खेली ही है, लेकिन इससे पहले आरएसएस के साथ भी उनके करीबी संबंध बताए जाते हैं। बीजेपी ने कई मौकों पर आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले नेताओं को आगे करने की कोशिश की है, फिर चाहे वे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल हों या उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री के चयन में मोदी शाह के एक और फैसले पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि जिस व्यक्ति का नाम इस पद के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में आता है उसका पत्ता जरूर कट जाता है। जैसे कि मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल जैसे नेताओं के साथ हुआ। ऐसे में जमीन से जुड़ा नेता होना, संगठन पर मजबूत पकड़ रखना और आरएसएस की पृष्ठभूमि का होना, ये तमाम वो पहलू हैं जो बीजेपी की नजर में किसी को भी सीएम पद के दावेदार बना देते हैं, और मोदी शाह फैसले लेकर सबको चौंका देते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।